नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमने इस प्रकार से मेंशन किया है कि अब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, क्योंकि जब ब्रह्मांड, जब यूनिवर्स हमारा साथ देने पर उतर आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई भी कितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने से, आपको जीतने से कभी नहीं रोक सकता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करने वाले हैं। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके लाइफ के लिए? ओके, आपके करंट सिचुएशन के लिए, आपके फ्यूचर सिचुएशन के लिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को अब कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी क्या कुछ बोल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स, मेरे फैन के लिए क्या बोल रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स और शिट, 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं लोगों ने जितना आपको रोकना था, जितना आपको तकलीफ देना था, जितना आपको रुलाना था, वो सारा का सारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको जीतने से, आपको आगे बढ़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब यूनिवर्स हमारा साथ देने पर उतर आता है तो दुनिया की चाहे कितनी भी पावरफुल हस्ती क्यों ना हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते गाइस। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड था रोने धोने का, है ना, कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, काफ़ी सारे शायद रिलेशन हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती तो वही डूबी जहाँ पर पानी कम था। तो कुछ ऐसे ही लोगों ने, आपके अपने ही लोगों ने ऐसे तलवारें चलाई आप लोगों के जीवन के ऊपर। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो जीवन है, आप लोगों का जो समय है, बहुत ही कठिन समय आप लोगों ने निकाला हुआ है। ओके, और ये जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। चाहे हो सकता है आप कैसे भी मतलब परिवार से बिलोंग करते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली से कोई सपोर्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने 100% बहुत ही स्ट्रगल में टाइम पीरियड देखा है। आप सिंगल पर्सन हैं, आपने अपने जीवन में अपने बदौलत पर आप यहाँ तक आए हुए हैं और सब कुछ आपने बहुत कुछ फेस किया है। ओके, तो इस प्रकार से पास्ट की कुछ एनर्जी आई हुई है। हो सकता है कि कुछ करंट भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ में चल रही होगी। ओके, तो आगे के जो कार्ड निकल कर आएंगे गाइस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा होगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्परर की एनर्जी आई हुई है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी संघर्ष आए, जो भी डिफिकल्टीज आई, जितना भी आपने रोया है, जितना भी आपने तकलीफों का सामना किया है, ओके, जितनी आपने ठोकर खाई है, उतने ही आप काबिल बने हैं, उतने ही आप परिपक्व बने हैं। ईश्वर ने आपको इतना संघर्षों से आपको इतना काबिल बना दिया है कि अब, मैंने जैसे कहा टॉपिक मेरा था कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई जीतने से नहीं रोक सकता। ओके, तो ये सब कुछ आपने अपने अनुभव से, लाइफ में जितने भी संघर्ष आए हैं, जितनी भी तकलीफें हुई है, आपको उस संघर्ष ने, आपको उन तकलीफों ने काफ़ी सारे लेसन आप लोगों को दिए हुए हैं। और आप एक एम्परर की तरह है, एक ओल्ड सोल है
काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अनुभवी आत्माएं हैं। ओके, हो सकता है क्योंकि आप लोग जो है पहला जन्म नहीं हुआ है आप लोगों का, कई जन्म आप लोगों के हो चुके हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। इतना नॉलेज, इतना अनुभव शायद ही, चाहे लोग कितने भी एज में आ जाए, लेकिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होते हैं। ओके, अनुभव तो वही लोग लेते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स करते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, ऐसे ही लोगों के पास में अनुभव होता है। तो द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते 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 यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब शायद ही कोई आपका सामना कर सकता है और शायद ही कोई आपको हरा सकता है, शायद ही कोई आपके सामने में आकर आपको अब कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मैं नहीं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई आपका सामना कर सकता है। ओके, इस प्रकार से एम्परर आप बन चुके हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा नज़र आ रहा है कि सारी दुनिया की सारे मतलब चीज़ों को देख देख कर ना आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि अब ऐसा नज़र आता है, ना सुख सुख लगता है, ना दुख दुख लगता है। ओके, मतलब आप न्यूट्रल है, किसी भी चीज़ से कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप बिल्कुल आराम से है, शांत बैठे हुए हैं, शांति से सारे काम को, सारे कार्य को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉलेजेबल सोल है और नॉलेजेबल सोल वही करती है, बस सिर्फ और सिर्फ समय का इंतज़ार करती है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ऐसे बन चुके हैं कि अब आपका सामना कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू यूनिवर्स। ओ, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में अकेलापन भी बहुत देखा हुआ है। स्टार्टिंग में कहा गया कि आप लोगों को ना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला हुआ है, आपने अपने जीवन की नैया को अकेले पार किया है। चाहे लाइफ आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके इर्द गिर्द में हजारों लोग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी ऊर्जा, ओके, आपकी जो सोल है वो अकेले ही सफ़र कर रही है आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी लाइफ में। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अलोन है, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ओके, ऐसा लग रहा है कि सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ, इस प्रकार के आप लोगों की फीलिंग है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग बहुत जल्द स्टेबल होने वाले हैं, हर प्रकार की आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। तो जिन फाइनेंस से रिलेटेड आपने जो भी उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, अब आप लोगों का एक अच्छा समय, खूबसूरत समय आप लोगों का आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जो पैसे रुपये की जो दिक्कतें थी, ये अब पीछे ही कट होने वाली है, पीछे ही स्टॉप होने वाली है। और आप लोगों के लाइफ में अब जो चेंजेस जो हो रहा है, जो बदलाव जो हो रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को अब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब आप लोगों का जब टाइम पीरियड आ चुका है, तो अब किसी भी प्रकार की कोई महान हस्ती आपको हरा नहीं सकती। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि हो सकता है आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं से धन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, कहीं आपने पार्टनरशिप में अगर किसी के ऊपर आपका पैसा है, कुछ आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है और वो बहुत समय से वो कहीं स्टक है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ये चांसेस पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। ये जो चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आने वाले 10 दिनों में ये जो आपका पैसा है ये आपकी तरफ आ जाएगा। कोई आपको लौटाते हुए नज़र आ रहा है, कोई आपको देते हुए नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपको पैसे से रिलेटेड अगर दिक्कतें हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प करे, है ना, आपके साथ में कोई पार्टनरशिप करे, तो इस प्रकार से भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये चांसेस मुझे अक्टूबर मंथ तक फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 10 दिन का भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो आपकी तरफ धन आ रहा है और आप अपने काम को, कार्य को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे रुपये की जो दिक्कतें है गाइस, ये आपकी ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लक टाइम की, आप लोगों के प्रोग्रेस की, बिल्कुल 100% शुरुआत हो चुकी है गाइस आप लोगों की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओ, हरे राम, हरे राम। हो सकता है कि ये जो एनर्जी निकल कर आई हुई है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है करंट की एनर्जी हो सकती है। ओके, तो अभी रिसेंटली किसी ने आपका ऐसा दिल तोड़ा है
मेरा दिल तो किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ लाके छोड़ा। इस प्रकार से, सॉरी गाइस, मुझे हंसना नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं हंस नहीं रही हूँ, हरे राम। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि रिसेंटली किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ओके, तो आपको भी ऐसी ही एनर्जी में रहना चाहिए, जैसे अभी जिस एनर्जी में मैं अभी आपको नजर आ रही हूँ ना, ऐसे ही एनर्जी में आप लोगों का रहना है। ओके, क्योंकि देखिए क्या होता है, हरे राम हरे राम, जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा होगा, जिस किसी ने भी आपके साथ में चीटिंग किया होगा, है ना, तो जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये जो पर्सन आप लोगों के लाइफ से गया हुआ है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपके साथ में अगर करंट में है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद मुझे चीट कर सकता है, या फिर ये पर्सन लॉयल पर्सन नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो मामला है ये 100% दिल से जुड़ा हुआ मामला है। ओके, तो आप किसी के साथ में रिलेशन में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, किसी भी प्रकार से, लेकिन कोई आपको धोखा देकर जाएगा ही जाएगा, ये 100% है। तो आपको सोचना है, आपको चेक करना है कि आप अभी राइट नाउ आप किसके साथ में कनेक्टिविटी में है। ओके, तो आपको चेक करना है, तो चेक कीजिए अच्छे से कि आप किसके साथ में है, कौन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको धोखा दे सकता है, या फिर ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि कोई धोखा देकर गया हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जजमेंट, लेकिन आप ईश्वर की छत्र छाया के नीचे है। ओके, ईश्वर को सरेंडर है, ईश्वर से हमेशा आप जस्टिस मांग रहे हैं, आप हमेशा प्रेयर करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर। ओके, हे परमपिता परमेश्वर, ये सब कुछ आपका है। ओके, ये दिल आपका है, ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी है, सब कुछ आपका है। इसलिए हम आपके चरणों से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, ये सब कुछ आपका ही दिया किया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ओके, इस प्रकार से आप लोग हो सकता है कि ईश्वर को सरेंडर है। तो जो जा चुका या फिर जो जाना चाहता है, हंसते मुस्कुराते हुए उसको जाने दीजिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई कर्मा आपके अपने ऊपर नहीं रखना है, और किसी को भी किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है। ओके, और हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो पा रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ पर मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। आपका जो टाइम पीरियड है गाइस, इस जन्म में कुछ टाइम पीरियड मुझे सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ सोल यहाँ पर ऐसी है जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ रही है। ओके, जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए आई हुई है। ओके, जिससे कि आप दुनिया रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं, और कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, शायद ही कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी हस्ती आप लोग हैं, तो इसीलिए गाइस, ये जो कर्मा है ना, आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, आपका दिल दुखा है, या फिर आपके वजह से किसी का अगर दिल टूटा हुआ है, तो आपको इतना माइंड नहीं करना है, क्योंकि जो भी होता है ये हमारे अच्छे के लिए होता है, बेहतर के लिए होता है ना। ये आपके लिए नहीं था, इसलिए आपके जीवन से चला गया, या फिर आपको लोग चीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि हरे राम हरे राम, आपको ये समझना है कि ईश्वर आपको बेहतर से बेहतर देने की प्रयास कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको नहीं पता है, अभी तो आपका दिल दुखा हुआ है। अभी तो आपको, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि काफी सारे जो लोग होते हैं ना, इस सैड सॉन्ग सुनते हैं। ओके, जब दिल के धोखे हो जाते हैं, जब दिल टूट जाता है, तो बहुत आइसोलेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, और उसी ऊर्जा को लेते रहते हैं गाइस। ओके, तो ऐसी ऊर्जा में हमें नहीं रहना है। जब भी आपके साथ में इंसिडेंट होता है, तब हमें ऐसे सॉन्ग सुनना चाहिए जिसके कारण हम मोटिवेट हो, जिसके कारण हमारी ऊर्जा पावरफुल हो, और हमें आगे जाने के लिए हमें साहस हिम्मत मिले, क्योंकि स्टक होने से कोई फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि जो डेस्टिनी को मंजूर है, जो ईश्वर को मंजूर है, वही होकर रहता है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकले, अपने आप को संभाले,
ओके, ईश्वर आपको संभाल रहे हैं, ईश्वर तो आपके साथ में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट हो रहा है गाइस। आप लोगों ने इतना समय, इतना खराब समय अपने जीवन में देखा है, क्योंकि जो कोई भी आया, ओके, जो कोई भी आया उसने आपको धोखा ही दिया है, उसने आपके साथ में छल कपट ही किया है, आपको रुलाया ही है, आपको अकेले में ही छोड़ा है। आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को शायद ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है। आपका जो जीवन है गाइस, ये बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और आप बस यूनिवर्स के चरणों में है। ईश्वर ही आपको समझ पाएगा, ईश्वर ही आपकी भावनाओं की कदर करेगा। बाकी जो लोग हैं ये आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना, ये इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है हम इस धरती पर है, हम सबके साथ में हैं, सबके साथ में है, लेकिन फिर भी किसी के साथ में नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो किसी और ही सोल, मतलब किसी और ही दुनिया से आई हुई है, क्योंकि आप एक ईश्वर का अंश है और आप एक क्रिएटर है। आप एक ऐसी सोल है जो बहुत सारे चीजें करने के लिए आई हुई है, और इसीलिए ये जो बाकी के जो 90% जो लोग हैं ना, जो जिनकी साथ में आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कोई, लेकिन कोई आपको समझ नहीं पाएगा। ये 100% मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोगों को, कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो दिल लगाना, हरे राम, इसलिए बार बार ईश्वर शायद आपको लेसन दे रहे हैं। और जो भी आप किसी से दिल लगा रहे, किसी को दिल ले रहे हैं, तो इस टाइप से जो है आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही विजडम के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ओके, ऐसे मामलों में आपको उलझ के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। 10 ऑफ वांड्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि अब बहुत सारी जिम्मेदारियों से पक चुके हैं, बहुत सारे अब अपने डिज़ायर को ही पूरा करना चाहते हैं, एक खूबसूरत जीवन को जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, खूब अपने जीवन को रोशन करना चाहते हैं, अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह। जो जीवन आप डिजर्व करते हैं वही ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है, वही ईश्वर आपको दे रहा है। ये जो चोर उचक्के जो है, ये बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं है। आपको, आप जो डिजर्व कर रहे हैं बस वही आपको मिलने वाला है। ओके, क्या डिजर्व करते हैं गाइस आप? एक खूबसूरत जीवन, एक रानी की तरह जीवन, बहुत ही शानदार जीवन, है ना। इतना धन होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, इतना लग्जरियस लाइफ होगा, खूबसूरत जीवन होगा। ओके, तो ये देखिए, सबका जीवन तो एक जैसे नहीं हो सकता। जैसा जीवन आपका है, जैसा जो डिजर्व आप करते हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों का जीवन तो नहीं होगा ना। और जब ये लोग आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, तो जब इनका लाइफ आपके जैसा नहीं है, तो ये लोग आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए इन लोगों का निकलना बहुत जरूरी होता है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो जीवन है इतना सुंदर है, खूबसूरत है, कि शायद आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर जब भी हमें देते हैं गाइस, हम जो डिजर्व करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा देते हैं। ठीक है, कहीं गुना ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता है, हमारे विधाता है, हमारे मतलब हमारे जीवन के विधाता है, सब कुछ लिखने वाले वही है। उन्हें पता है कि आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। कितना धन आपके पास में होगा, कितनी खूबसूरत आपकी लाइफ होगी, कितना क्या कुछ होगा, ये सब कुछ पहले से ईश्वर को पता है। और इसीलिए ईश्वर ऐसे चोर उचक्के जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों का बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल देते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो जीवन है बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जरियस लाइफ है। एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ही आप जीवन को जीकर जाने वाले हैं, क्योंकि ये आपका मैनिफेस्टेशन है। आपके पिछले जन्मों जन्मों का भी ये मैनिफेस्टेशन है आप लोगों का। किंग ऑफ कप्स, ओके, आपको ऐसा कप्स मिलेगा, ऐसा ऑफर मिलेगा मैरिज से रिलेटेड, या फिर आप किसी भी करियर में अगर आप आगे, मतलब किसी भी करियर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, तो ऐसे समय पर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ऑफर मिलेंगे जो बड़े लेवल के होने वाले हैं। ओके, उच्च स्थान के होने वाले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होने वाले हैं। ऐसे स्थान पर आपको लेकर जाया जा रहा है गाइस। लेकिन अभी तो आपको फील नहीं हो रहा होगा, या फिर आप
आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। ओके, आपके साथ में हो क्या रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप ईश्वर को सरेंडर है, ईश्वर के साथ में आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि जिस प्रकार से आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, समय याचना प्रार्थना पुकार लगा रहे, ईश्वर को आवाज दे रहे, बुला रहे हैं कि हमारी जीवन की नैया को पार लगा दीजिए, तो 100% जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, द्रौपदी ने कृष्णा को आवाज लगाई तो आए ना उनकी हेल्प करने के लिए, दुनिया के कोई लोग नहीं आए उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक शब्द भी कृष्णा का निकाला, वैसे ही वो उन्हें हेल्प करने के लिए आ गए, है ना। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि हम सभी का जीवन के नैया को पार लगाने के लिए ईश्वर आते हैं, बस हमें उनको आवाज देने की जरूरत है, उन्हें याद करने की ही बस जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार से आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपके साथ में जिन्होंने भी गलत किया हुआ है आपके साथ में जिन्होंने भी गलत किया हुआ है, जिन्होंने रुलाया है आपको, जिन्होंने सताया है आपको, जिन्होंने आपके अच्छाइयों का, जिन्होंने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया, जिन्होंने आपका हक का छीना, ओके, ऐसे लोगों को अब इतना बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है, आप अपने आंखों से देख पाएंगे। ओके, ये सब ईश्वर आपको दिखाएगा कि देखिए जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है वो लोग देखिए अभी उनके साथ में क्या क्या चीजें हो रही है, ये सब कुछ ईश्वर आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे महाभारत में हुआ था, ठीक है, सबका विनाश हो गया था, जिन जिन लोगों ने द्रौपदी को जो गलत वर्ड्स यूज किए थे, उनके साथ में जो भी गलत किया था, द्रौपदी ने खुद अपने आंखों से देखा कि किस प्रकार से उन लोगों का विनाश हुआ है और जीत जो थी ये पांडवों की जीत हुई थी गाइस। ओके, उसी प्रकार से आपकी जीत हो रही है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूनिवर्सल पावर ओके आपके साथ में जुड़ी हुई है, आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको आगे लेकर जा रही है, आपको ब्लेसिंग दे रही है, सब कुछ ईश्वर संभाल रहे हैं। ओके हरे राम हरे राम, सब कुछ ईश्वर संभाल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाई प्रीस्टेस, ईश्वर आपको काफी स्ट्रांग बना रहे, ईश्वर आपको काफी स्पिरिचुअल बना रहे, और ऐसा नजर आ रहा है कि आप अध्यात्म के ओर ऐसे आगे बढ़ने वाले हैं, जहां मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, आपकी जो आध्यात्मिकता जो है ना, ये आपके सर के ऊपर ताज सजाएगी, आप बहुत इसमें जो है बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं, इसी में ऐसा नजर आ रहा है कि यहीं पर डूबने वाले हैं। ओके, यहीं पर रिसर्च करने वाले हैं, यहीं पर काफी ध्यान साधना मेडिटेशन जैसी चीजें करने वाले हैं, काफी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने वाले हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग भी एक बुक्स लिख सकते हैं। ओके, अध्यात्म के ऊपर आप एक बुक्स लिख सकते हैं, या फिर अपने जीवन के ऊपर एक बुक्स लिख सकते हैं आप लोग, तो मुझे आप लोग बुक्स लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओके, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आपके सर के ऊपर ताज सजेगा, आपको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको काफी मान सम्मान सहित आपका जीवन होगा, हर प्रकार से आपके जीवन में अबंडेंस होगी, सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मकता अब बस यहीं पर खत्म हो रही है। अब आपको रुलाने वाला, अब आपको किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ देने वाला शायद ही कोई पैदा हुआ होगा गाइज। ओके, तो अब कोई पैदा नहीं हुआ है, सब यहीं पर छोड़कर आप जा रहे हैं, यहीं पर सारी चीजें खत्म हो रही है, डेड हो रही है, और आप एक न्यू जर्नी की तरह, नई हैप्पीनेस की तरह, रानी की तरह, राजा की तरह जीवन जीने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, ठीक है, सब कुछ होगा, पावर होगी, सत्ता होगी, धन होगा, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा, आपके कदमों में होगा। ओके, तो ऐसा जीवन ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। ओके, किस प्रकार से बुकिंग होती है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, ओके, क्या टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।